सो मैंने कहा कि जो भी हमने पिछला क्लास में पढ़ा था वहां तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। कारण ये है कि सीबीएसई में हमेशा जो क्वेश्चंस है वो सेम टाइप के आते हैं। बात को समझो। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एक तरह का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बस हमें वही कर लेने हैं। बस हमारे क्या बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्वेश्चंस जो है वो लगातार से पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने कहा बहुत ही आसान है, उसमें कोई ज्यादा मगजमारी है नहीं। तो मैं सारे बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो टाइप नंबर वन बोले या ऐसे रैंडमली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, बस एक तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। ये क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, ड्रॉ द ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। ठीक है, हाँ, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ, और फिर यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल रहा होगा। बात समझ क्या। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने बता रखा है तो तुम कोई सा भी बना ही सकते हो, है ना। मैंने पिछले बार करवाया हुआ है, मतलब पढ़ाया हुआ है, बस मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जैक बोर्ड में आया हुआ है। ओके, सो एक तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये है कि एक्स प्लस एक्स बार वाई। तो यार ये तो काफी इजी है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये कितना इजी है तुम देख लो, है ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तो क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ। बस हमारे इस बात को दिमाग में नोट कर लो। तो एक्स प्लस एक्स बार वाई का इसका सर्किट डायग्राम बनाना तो काफी इजी है। पहले देखो कि इसमें टोटल वेरिएबल कितने दिख रहे हैं। भैया दो, एक्स और वाई। तो आप आराम से क्या करो, ऐसे बना लो। बात हमारे क्या बिल्कुल, मतलब ट्रूथ टेबल अगर हम पहले बनाने नहीं जाते तब, तो पहले ट्रूथ टेबल नहीं, पहले सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, वेल, तो पहले एक्स, हाँ मैंने कहा पहले एक्स, तो ये एक्स है। और फिर एक्स बार वाई है। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये एक्स है और ये एक्स बार वाई है। मैंने तुम्हें क्या कहा था याद करो। मैंने कहा था कि प्लस से जो सेपरेट होंगे पहले उस पर दिमाग लगाते हैं। तो ये तो खैर एक ही वेरिएबल है, तो इसको अभी ज्यादा माइंड में लेना नहीं है। इस पे अगर मैं देखूं इस टर्म में, तो दो चीजें हैं, एक्स बार और वाई। तो एक्स बार वाई बहुत इजीली आ सकता है, आपको पता है कैसे, कुछ इस प्रकार से। तो एक्स ये रहा हमारा इनपुट। एक्स में अगर हम एक्स ये लगा दे तो क्या हो जाएगा, एक्स बार ने इसको एक्स नॉट बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली में तो ये एक्स में अगर एक नॉट गेट लगा दे, एक्स को इनपुट लेते हुए एक्स नॉट गेट लगा दे, तो क्या बन जाएगा ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे एक्स बार आ रहा होगा। बात सही है ना, बिल्कुल सही है। और फिर ये हमारा अगर वाई है तो यहाँ से सीधा वाई ले आएंगे। बात को समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से सीधा वाई ले आएंगे। और इन दोनों में फिर क्या लगा देंगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे लगा देंगे एंड गेट। क्या लगा देंगे यहाँ पे, एंड गेट। एंड गेट के लगा देने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स बार वाई। ये बात हमें पता है। ठीक है, वेल, एक्स नॉट वाई या एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। ठीक है, मैं हर तरीके से इसको रीड करके बता रहा हूँ, बट बेटर ये है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई पढ़ेंगे तो ये ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई का जो आउटपुट है और एक्स, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि या तो यहीं से, अगर आप रियल में सर्किट डिजाइन कर रहे हो तो यहीं से आते हैं चीजें। ठीक है, यही एक्स को आपको ऐसे लेने पड़ेंगे। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। बट बहुत ज्यादा होने से ये किचकिच दिखने लगता है, इसीलिए आप अलग से भी यहाँ पे एक्स ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे आया, जरा ध्यान से सुनिए। और इन दोनों में अभी क्या लगाना है, जल्दी बताओ कि दोनों को एड करना है। तो कौन सा गेट लगाएंगे, आपको पता लग रहा होगा। यहाँ पे हम और गेट लगा रहे होंगे। कौन सा गेट लगा रहे होंगे, और गेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों करा हुआ है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, इसके जस्ट ऊपर से क्रॉस करा है। ये बात समझ रहे हैं। तो ये जो चीज है ये मेरा क्या आ रहा है, एक्स। तो यहाँ दोनों को ये क्या करता है, ऐड कर देता है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो ये इसका सर्किट डायग्राम बन के रेडी है। बातें समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से नहीं लेंगे, अगर बहुत ज्यादा किच किच बनने लगता है, बहुत ज्यादा का चीज होता है, ये जो छोड़ा था इसीलिए। तो यहाँ से लेकर के ये कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ध्यान से सुनोगे, आप अगर वो कर लिए हो तो ये काफी इजी है। ठीक है, बहुत ही सही। मैं आपको सुनीता अरोड़ा से भेज दूंगा, 11 क्लास का है, सीबीएसई वाला बुक से। वहां से भेज दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस मार लेना। वो
मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कोई ज़्यादा अच्छा कोई कम अच्छा नहीं, समझने वाली बात है, आप बना ही लोगे, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट सुनाने चाहिए थे। चलिए बहुत ही सही। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसका ट्रूथ टेबल बना देंगे। तो कैसे बनाने हैं, ये तो इसका हो गया सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ऐसे कि ये क्या है एक्चुअली में, सर्किट डायग्राम ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब हम बना रहे होंगे क्या, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई आराम से बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। हमें पता है कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने इनपुट है, मतलब कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इनपुट के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन पहले तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स है मेरा और ये मेरा वाई है। तो आपको पता है कि ये दो इनपुट के लिए कैसे चीजें को करते हैं, 2 0 2 1 0 1 0 1 एग्जैक्टली ये चलता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, ठीक है। अब सीन क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले निकालना पड़ेगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई निकालने के लिए सबसे पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स जो है उससे एक्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो पलट दो, तो 0 से 1 बन जाएगा, और फिर 0 से 1 बन जाएगा, फिर 1 से 0 और 1 से 0। बहुत ही सही, मैंने कहा बहुत ही सही। उसके बाद फिर क्या करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई निकालना है। तो क्या निकालोगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ठीक है। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कैसे निकलेगा, ये दोनों में जो दिख रहा है आपको, इसमें क्या लगाना है हमें, इसमें एंड लगाना है। क्या लगाना है, इसमें एंड लगाना है, ठीक है। एंड में दोनों 1 होता है तब 1 आता है, तो ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला चीज है, जरा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगला जो हमारा चीज है वो फाइनली हमारा ये होगा कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई को एक्स के साथ में ऐड करना है। तो एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, मैं जब भी बोलूँ ऐड करना है मतलब और ऑपरेटर लग रहा है, बेसिकली और अप्लाई करना है, ठीक है। और ये चीज करना कभी मत भूलना, ये थोड़ा सा सुंदर दिख रहा होता है टेबल इससे, ठीक है। तो टेबल को थोड़ा खूबसूरत बनाने का ट्राई करना है, और इसमें मिस्टेक होने का भी चांसेस कम रहता है, ओके। हाँ, तो अब ये जो मेरा एक्स है, ये रहा मेरा एक्स, और ये रहा मेरा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में मुझे और लगाना है, ठीक है, वेल। तो 0 और में क्या होता है, कोई एक भी वैल्यू अगर 1 होता है तो 1 हो जाता है। तो ये तो खैर 0 हो जाएगा, कोई 1 नहीं है। हाँ, ये एक 1 है, अगर मैं इसमें देखूं ये एक 1 है, और ये 1 0 ये 1 है। चलिए बहुत ही सही, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। तो ये किसका ट्रू टेबल बन गया। तो मैं बस सीधे बात बोल रहा हूँ कि ये कितना भी कॉम्प्लेक्स, मैंने पिछले क्लास में बताया था ना इसका, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स उसका सर्किट बन जाएगा और इसका ट्रूथ टेबल भी बन जाएगा। कितने लोग इस बात में पूरा कंफर्टेबल फील करते हो, जल्दी से बताओगे कि हाँ भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ा देंगे, जल्दी बताओ। टाइप को पकड़ना है, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपने बताया था। जल्दी से कंफर्म करोगे कि हाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अभी हम लोग बना लेंगे, कंफर्म करेंगे फटाफट से। चैट में बताएंगे सब लोग, हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि काफी आसान है भैया, राइट। मैंने कहा काफी आसान है। चलिए, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये था, मैंने कहा एक टाइप का क्वेश्चन जो था वो ये था, है ना। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ ये लिखा हुआ आता है कि प्रिपेयर 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 अ ट्रूथ टेबल, हाँ प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर फॉर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। चलिए, फील तो आ गया होगा। इसमें सिर्फ ट्रू टेबल बनाने हैं, इसमें सर्किट नहीं बनाने हैं। अगर बनाने भी होते तो कोई दिक्कत नहीं था, राइट, सर्किट भी बना सकते थे। कैसे पता है आपको, सी का पहले सी से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए और बी से डायरेक्ट निकालते हैं, और तीनों में एंड लगा देते हैं, 3 इनपुट वाला एंड, है ना। और उसके बाद फिर बी से निकालते हैं और सी से निकालते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं, एंड लगा देते हैं। और फिर इसका आउटपुट और इसका आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं और लगा देते हैं, और उससे से जो आउटपुट निकल रहा होता है ये पूरा होता है। ये बात आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, वेल। सिर्फ हमें ट्रू टेबल बनाना है, तो सबसे पहले ये बताएंगे कि वेरिएबल इसमें कितने दिख रहे हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ऐसा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है भैया, ए बी और सिर्फ सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि होने वाला यहाँ पे बेसिकली क्या है, ठीक है। लिसन, तो सबसे पहले क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमें, ए, उसके बाद एक बी, उसके बाद फिर एक सी। पूरा बात को ध्यान से सुन लो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इनमें से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट का जरूरत पड़ने वाला है तो पहले निकाल ही लेना। तो बिल्कुल सी कॉम्प्लीमेंट हमें ये पूरा में से दिख रहा है ना, तो सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे तुरंत से निकाल ही लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सही रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक ही बार में हम निकाल सकते हैं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और जब ए बी सी कॉम्प्लीमेंट निकल जाए तो फिर बी सी निकाल रहे होंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ये वाला कॉलम और ये कॉलम में क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। तो फील आपको आ गया होगा कि
कैसे मैंने सोचा। बात समझ क्या, बिल्कुल। 3 इनपुट के लिए भैया ने बताता रखा है कि कॉम्बिनेशन कितना बनेगा बनेगा 2 का पावर 3 मतलब 8। तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 1, यही कॉम्बिनेशन बनता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को पता होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा लाइन इसलिए खींच लेना क्योंकि लिखते वक्त मिस्टेक नहीं होते हैं इसमें। बात समझ आ गया। अदरवाइज ऊपर नीचे अगर लिख दिया ना तो फिर भारी दिक्कत में फंस जाओगे, लिख नहीं पा रहे होगे सही से। ठीक है, इसीलिए ये बना देना जैसे मैंने अभी बनाया। हाँ बिल्कुल। अब क्या है कहानी, 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 का अल्टरनेट इस तरीके से मार देना है। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा जी, पलट देंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0। मैंने सी का पलटा है। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, 0 का 1 हो जाना है, 1 का 0 हो जाना है, यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही। अब अगर मैं बात करूं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी कॉम्प्लीमेंट। तीनों में हमें क्या लगाने हैं, तीनों में हमें एंड लगाना है। तीनों वैल्यू 1 होगा तभी 1 होगा। तो यहां से यहां तक तो ए मुझे 0 दिख रहा है, तो कोई एक भी वैल्यू का 0 है तो 0 होगा। तो मैं सीधा यहां से बिना कुछ किए ये सबको क्या कर दूंगा, 0। अब यहां से यहां तक 1 है, तो चलो ये तो बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, ये तो सब 1 है, मेरे को पता लग गया। अगर मैं बी में जाऊं तो ये दोनों 0 है, तो अगेन ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट दिमाग लगा रहा हूँ। एक एक करके नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, हालांकि आप एक एक करके ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है वेल। अब मैं इसमें आता हूँ, 1 1 है, एक एक मैं करता हूँ। 1, बी में देखा 1, और सी कॉम्प्लीमेंट में मुझे दिख रहा है 1। तो अच्छा सारे में 1 है तो 1 आएंगे, 1 1, और मैं सी कॉम्प्लीमेंट देख रहा 0, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, राइट, ओके फाइन। बी सी अगर मैं बात करूं तो बी और ये सी में एंड लगाने वापस से, सारे वैल्यू 1 होंगे तभी 1 होगा, राइट। तो 0 दिख रहा है तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, बी और सी है ना, बी और सी, तो ये क्या है एक्चुअली में 0। चलो बहुत ही सही, 0 0। हाँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 1 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ये वापस से कितना 0, ये वापस से कितना 0, ये अगर मैं देखूँ तो फिर से 0, और फिर ये 1 1 1 है। चलो बहुत ही सही। अब फिर क्या करना है कि ये एबीसी कॉम्प्लीमेंट और फिर बीसी, इन दोनों में प्लस मतलब और लगाना है, मतलब दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बहुत ही सही, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, उम्दा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप का क्वेश्चन भी तुम आराम से बना ही लोगे, बिल्कुल बना लोगे। तो ये एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, और एक एक्सप्रेशन दे देंगे और हम उसका ट्रूथ टेबल हमें बनाने के लिए बोला जा रहा होगा। तो क्या आप ये बना लोगे, जल्दी से बताओ। कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा हम भैया आराम से बना लेंगे, इसमें कुछ और भी आप ताम झाम दे देते तो भी हम बना ही लेते हैं। कितने लोग बोलते हो जल्दी से कंफर्म करेंगे फटाफट से, तो मैं अगला टाइप बताऊंगा जल्दी से, ऐसा कोई भी। चलो तुम्हारा असाइनमेंट है, बनाओगे ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, जरा इसको खुद से बनाने का ट्राई करना। ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब आया हुआ है, ठीक है, प्लस एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट। हाँ इस बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे कुछ लोग फंस सकते हैं, ठीक है। पहले एक्स एंड जेड निकालोगे, समझो बात को, पहले एक्स एंड जेड निकालोगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। मतलब तुम्हारे में क्या बोल रहा हूँ, पहले एक्स एंड जेड निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा ना एक्स जेड का, उसको फिर पलट दोगे, तब ये आएगा क्या, एक्स एक्स जेड का कॉम्प्लीमेंट। मतलब जैसे ये 0 होगा ना तो ये 1 हो जाएगा। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये जरा समझना, ये होल कॉम्प्लीमेंट डाला हुआ है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और अगर मैं इसका गेट बनाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए। ये मेरा अगर एक्स है और ये मेरा क्या है, जेड है। अगर मेरा एक्स है मेरा जेड है तो ये जो चीज है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे आउटपुट में बेसिकली क्या लगा हुआ है, एक नॉट लगा हुआ है। मैं सीधे बात बोल सकता है कि ये नैंड है, बिल्कुल, पहले एंड और एंड के ऊपर में नॉट, तो ये क्या है, नैंड है। पहले एंड निकालेंगे और फिर नॉट का, बस हमारे क्या। तो ये चीजें तुम करोगे और बहुत ही इजी है यार, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है यहाँ पे। बस हमारा क्या, मैंने कहा है 8 मार्क्स में 8 तुम्हें यहाँ पे लाने और ला सकते हो, ठीक है वेल। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये बातें अच्छे तरीके से क्लियर है और कोई दिक्कत किसी को भी नहीं जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और अगला टाइप को समझते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वैसे ही बोलता है कि ट्रूथ टेबल बनाओ किसका, ए प्लस बी के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये नोर है, पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि देखो और लगा है और ऊपर में नॉट लगा हुआ है।
हाँ, अगर मैं इसका बनाने जाऊं लॉजिक गेट सर्किट तो कैसे बनेंगे? ये पहले ए प्लस बी होगा, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब फिर इसमें नॉट लग जाएगा, तो ये ए प्लस बी का पूरे का क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। आपको समझ में आ रहे होंगे। इसका ट्रू टेबल कैसे बनेगा? दो ही इनपुट है, ए और बी। इतना इजी चीज में लोग गलत कर देते हैं। दो ही इनपुट है, ए और बी, तो 0 0 1 1, 0 1 0 1 हो गया। सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे। और ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये भी वन हो जाएगा। बस हमारे क्या बिल्कुल। अब ये ए प्लस बी का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। इसको पलट दो, जीरो का वन हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा? जीरो। बस कहानी खत्म, मार्क्स मिल गए। बस हमारे क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, लॉलीपॉप है। बस हमारे क्या बिल्कुल समझ में आने चाहिए। चलिए, बहुत ही सही, पहले एक नंबर, फर्स्ट क्लास। तो ये सारे के सारे हम आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक टाइप का क्वेश्चन जो आता है, जरा उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? अलग टाइप का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, चीजों को समझेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्टेट एंड वेरीफाई, ठीक है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, मैं जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। अभी मेरा लॉजिक गेट चल रहा है, लॉजिक गेट चलते वक्त ही हम लोग ट्रू टेबल लपेट ले रहे हैं। बस हमारे के तो ये बात तुम दिमाग से हटा दो कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। सीधे ये समझो कि एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जहां पे हमें ट्रूथ टेबल के जरिए, मैंने कहा ट्रूथ टेबल के जरिए हमें वेरीफाई या प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है? तो एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है, तो मैं जरूर से चाहूंगा कि उसको भी कवर कर लिया जाए, ठीक है? ऐसा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखोगे। हाँ, प्रूव दैट एक्स एंड, है ना, एक्स एंड एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स होगा बाई बाई ट्रूथ टेबल मेथड। हाँ, ट्रूथ टेबल मेथड। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, पहले बात को समझना। हाँ, मैंने कहा कि ऐसा इसलिए लिखा हुआ है ये ट्रूथ टेबल, क्योंकि अभी हम लोग आगे बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो उसमें बिना ट्रूथ टेबल का भी तुम ये चीज प्रूव कर सकते हो कि ये जो बात है वो एक्स के बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात तुम्हारा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने कहा ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा होगा। राइट टाइप को समझो कि ट्रूथ टेबल का यूज करके एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये तो काफी इजी है। थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन पकड़ लेता हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं टफ क्वेश्चन इसमें है नहीं, टफ क्वेश्चन कहीं और है। और वो सुनीता अरोड़ा का बुक से मैं उठाता हूँ और वहां से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वो ज्यादा सही रहेगा। ओके। एक क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है? प्रूव दैट ट्रूथ टेबल का ही यूज करके, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मतलब हो ही गया, समझो। है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऊपर वाला काफी इजी लगा मुझे इसीलिए तो मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है? और ये भी इजी है यार, मैं बार बार बोलता हूँ कि इजी टफ कुछ होता नहीं है, होता है तो बस आपको समझने की फेर है। बस हमारे क्या ये समझना है, लेसन। ये बराबर इसके होगा बाई ट्रूथ टेबल। हमें ये बात प्रूफ करने हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, आपको दिमाग में ये रखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ना कि बहुत जबरदस्त तरीके से रटते हैं, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। हाँ, मैं हर किसी को ये बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा देर के लिए बुरा लगे, या लगना नहीं चाहिए। आप एक स्टूडेंट हो, इमोशन से बाहर निकलो। आपको किसी भी टीचर को इम्प्रेस करके या किसी भी टीचर के नजर में आप अच्छा बन के या खराब बन के रहोगे, ये बारे में अगर आप सोचोगे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा टीचर क्या सोचेगा, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा टीचर क्या सोचेगा, ये दूसरों को इम्प्रेस करने का चक्कर जो है ना, इसमें आधों से ज्यादा का जिंदगी लेड हुआ। बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं बस सीधे इतना बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा इमोशन को साइड में रखो और आप एक चीज दिमाग में नोट कर लो। कोई भी टीचर अगर आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा है
कोई एक पार्टिकुलर बुक को पकड़ के, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, या तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स दे रहा है या शुरू से तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब वगैरह जो है वो नोट्स से पढ़ा रहा है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि सबसे पहले आप उस टीचर को छोड़ दो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। पहले बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाला है, ये बात तुमको आज नहीं 2-3 साल बाद पता लगेगा, जब तुम 12 पास कर जाओगे। उसके बाद वही बच्चे जो उस टीचर को बहुत अच्छे तरीके से मानते थे वो टीचर को गाली देने लगते हैं। कारण कारण ये है कि आप किसी को इम्प्रेस करोगे, कोई टीचर आपसे इम्प्रेस हो रहा है, इससे आपका घर का रोटी नहीं अ, मिलने वाला है। बात को समझो, आपने अपना घर का रोटी नहीं चलने वाला है, जो बोलते हैं ना, वो सारा चीज होने वाला है। बात को समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बात को दिमाग में समझो। तो आपको देखना है कि कौन ऐसा टीचर है जो मुझे कॉन्सेप्ट बता दे रहा है, और एक कॉन्सेप्ट बता देने से मैं ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन खुद कर पा रहा हूं। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। टीचर ने कॉन्सेप्ट बता दिया और उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख करके हमारा सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि सही ट्रैक में हो। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। एंड रिवाइज करो क्वेश्चन को, सॉरी कॉन्सेप्ट को, रेदर देन क्वेश्चन रिवाइज नहीं होते हैं। आप टाइप को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो कि अच्छा ये एक चीज होता है जिसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो रहा होगा, और फील करो। मैंने कहा फील आना चाहिए कि क्या निकाले। कई बार बच्चे आंसर तो निकालते बट क्या निकला कुछ आता पता नहीं है। बातें समझ क्या। तो ये सब चीजें तुम्हें समझना पड़ेगा, अदरवाइज जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहे हैं आप मार्केट से आउट हो जाओगे। समझ गए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं अलर्ट कर रहा हूं। आई एम नॉट टीचर। बात समझ गया, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं। बात को समझो, इमोशन को साइड में रखो और देखो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। आपको 95% अगर कोई दिला दे रहा है ना, दिला ही दे रहा है अगर समझो तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये कर लो 95% आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक है। हाँ, फिर वो चीज सही है, या शॉर्ट नोट्स भी अगर दे रहा है तो वो चीज सही है, जैसे मैं भी देता हूँ। बट वो चीज सही है तब जब मैंने पूरा का पूरा आर्य सवाल करवा रखा है उसके बाद। कैसे अंकित, बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा का पूरा आर्य सवाल अगर तुमने कर रखा है, मैंने आर्य सवाल से पढ़ा रखा है, और मैं कभी भी सारे क्वेश्चंस नहीं करवाता। अगर मैं सारे क्वेश्चंस करवाता तो आर्य सवाल खत्म ही नहीं करवाता किसी को भी। बात समझ आ रही है क्या। चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। तो अगर वो पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करा हुआ है तो फिर मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए दे देता हूं ताकि आप क्विकली रिवाइज कर लो चीजों को। ठीक है, ये कहानी है। थोड़ा सा माइंड में चीजों को आप रखेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पे भी कहानी यही है कि आप कॉन्सेप्ट को फोकस करो। कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा क्वेश्चन को कभी भी प्रूफ करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन को कभी भी अगर प्रूफ करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल कि ये बराबर ये होगा, तो कैसे करेंगे जरा पहले ध्यान से सुनेंगे। लेसन, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एक ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे, एक ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे, और उसमें ये पूरा चीज का एक कॉलम बनेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, आप देखो ना जरा इसको, ये पूरा चीज का एक बना था कि नहीं, एक कॉलम बना था। ये पूरा चीज का एक कॉलम बना था, ये पूरा यहां से यहां तक का बना था ना फाइनली। वैसे ही इसका पूरा का पूरा एक कॉलम बनेगा। एलएचएस साइड का एक पूरा कॉलम आपको फाइनली बना देना है। और फिर वैसे ही करके उसी ट्रूथ टेबल में, मैंने कहा उसी ट्रूथ टेबल में आपको इसका कॉलम भी बना देने हैं। ये बात सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इसका कॉलम भी बना देने हैं चाहे जैसे भी करके। राइट, ओके फाइन। ये दोनों का जब तुम कॉलम बनाओगे, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों का जब तुम कॉलम बनाओगे तो दोनों कॉलम के जो वैल्यूज होंगे वो एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे। तो आपको लिख देना है, आपको लिख देना है कि कॉलम ऑफ ये एंड ये आर सेम, सेम है, देयर फोर ये इज इक्वल टू ये। बातें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। राइट, अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। सुनो ध्यान से। सबसे पहले मुझे देखना है कि कितना इनपुट है। तो मैं पूरे में कहानी में देख पा रहा हूँ कि 3 चीजें हैं, ए बी और सी। तो ऑब्वियस सी बात है, तब ये 3 इनपुट वाला गया। बात समझ आ गया। हाँ, तो फिर ये क्या हो गया, ये ए, और फिर क्या ये बी, और फिर क्या ये सी। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये पूरे में देखो कि किसका किसका कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाला है। हाँ, क्योंकि ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम पहले वही निकाल लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि यार ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाला है, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूंगा। क्या बी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाला है, कहीं पे भी बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। राइट, चलो तो फिर सही है।
अब उसके बाद और क्या क्या, अब लेफ्ट साइड को पूरा पूरा टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि ए बी जरूरत पड़ने वाला है। और मजे की बात यह है कि ए बी का काम यहां पे भी हमें यूज हो पाएगा, तो मतलब दो दो जगह ए बी है, तो फिर ए बी बना लेते हैं। बात को समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक टर्म्स को आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ए बी हो गया। ए बी के बाद बी सी का भी एक कॉलम बनेगा, और फिर एक कॉलम सी ए कॉम्प्लीमेंट का बनेगा। राइट साइड में देखो, मैंने कहा राइट साइड में देखो, ए बी, तो ए बी का कॉलम ऑलरेडी बन चुका है, सी ए कॉम्प्लीमेंट का भी ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर हमारा कहानी अब एक एक टर्म का तो खत्म हो चुका है। अब मैं आऊंगा लेफ्ट साइड का पूरा पूरा बनाने जाऊंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर मैं राइट साइड का बनाऊंगा, तो ये ए बी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही शानदार, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। तो देखो, एक दो तीन चार जीरो, और फिर चार वन। आप थोड़ा गैप बना के लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे जगह होते हैं, ये भी सच है। जरा इधर देखो ध्यान से, लिसन। हो गया ये। उसके बाद दो जीरो दो वन, फिर जीरो वन जीरो वन। हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो चार जीरो को उल्टा कर दो, चार वन, और फिर चार जीरो, है ना। हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए बी की मैं बात करता हूं, तो ए बी कैसे निकलेगा आपको पता है। हाँ, दोनों वन होना चाहिए, तो ये तो चार जीरो है, तो फटाफट से ये चार जीरो लगा दो, एक दो तीन चार। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर पहला वैल्यू जीरो है तो फिर दूसरा कुछ भी हो, डजेंट मैटर, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, वो जीरो ही होगा, ठीक है, एन के केस में। फिर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो ये चारों तो वन है, तो अब डिपेंड करने लगेगा बी के ऊपर। तो यार ये दोनों तो जीरो है ना, तो ये वन जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। देखो वन वन, चलो बहुत ही सही, मैंने कहा बहुत ही सही, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं बीसी का, अब बात करते हैं क्या, बीसी का। तो बीसी कैसे निकल रहा होगा। हाँ, बीसी ये दोनों से निकल रहा होगा, देखो ना यहाँ पे बीसी, राइट। तो ये जीरो जीरो क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वन हो जाएगा, वन 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 होता है ना। हाँ, जीरो जीरो क्या होता है, जीरो। अच्छे तरीके से देखो, मैं बार बोल रहा हूँ, जीरो वन कितना होगा, जीरो। वन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। वन 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 हो जाएगा। बात सही है, बहुत ही सही। सी ए कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूँ, सी ए कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूँ, कहाँ पे ये रहा सी ए कॉम्प्लीमेंट। तो जीरो वन जीरो, उसके बाद वन वन वन, जीरो वन। ऐसे ही तुम करोगे, ठीक है, एक एक करके करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे उंगली रखते जाना दोनों, ऐसे ऐसे, और लिखते जाना, ठीक है। ऐसे रख लोगे, है ना। मैं लैपटॉप में भी नहीं रख सकता ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये रख भी सकता हूँ ऐसे, आप देख नहीं पा रहे हो, बट मैं रख रहा हूँ, सही बात है, ठीक है। ऐसे करते जाओ, जीरो, या ऐसे से टिक कर करके करो, जीरो वन। ऐसे भी कर सकते हो, टिक मत करा, नहीं तो आप थोड़ा सा गंदा दिखने लगेगा, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जीरो वन जीरो, वन वन वन। ऐसे इस तरीके से पॉइंट तो करो, कम से कम दिखाओ तो कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों में क्या लगाना, और तीनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर वन होगा तो वन लगा देंगे, बस मान गया। तो इसमें जीरो लगेगा, इसमें वन लगेगा, इसमें जीरो लगेगा, इसमें वन लगेगा, जीरो लगेगा, जीरो लगेगा, वन लगेगा, वन लगेगा। बहुत ही सही, बहुत ही सही। अब मैं बात करता हूँ ए बी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट, ए बी और सी ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो वन लगा देंगे। तो ये तो जीरो है, ये वन जीरो, अगेन जीरो वन वन, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन जीरो वन। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड का जो है और ये जो राइट साइड का है, दोनों का कॉलम जो है वो क्या है, सेम है। अब देख लो अच्छे तरीके से। तो सिंस सिंस कॉलम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम होता है ना, या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज करो, और सेम भी लिख सकते हो, बात समझ बिल्कुल। तो देयर फोर ये बात प्रूफ होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर हो रहा होगा ए बी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट का। कितने लोग इस बात को समझ गए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, फटाफट से चैट में ओके लिखेगी, हाँ भैया क्लियर है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान है ये तो। कंफर्म करोगे जल्दी से, कंफर्म करोगे जल्दी से। आशुतोष तुम्हारा भाई को रेडी रहने बोलना, 10 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ। भेज दोगे, है ना, मैं टाइम बता दूंगा। उतना बजे वो जाएगा, आराम से क्लास करके आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो। अभी सीन ये है कि देखो, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अब ये तो लॉलीपॉप लगेगा, क्योंकि आपने ये लेवल का क्वेश्चन करा हुआ है, मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या है, दम है, कुछ दम नहीं है। देखो कैसे, पूरे में हमें क्या दिख रहा है, एक्स और वाई। ओ भाई, दो इनपुट, हमने बड़े बड़े
उड़े हुए हैं, तो ये कौन खेत का मूली है? बात समझ क्या? 2 0 2 1, 0 1 0 1 हो गया, बहुत ही सही। जरूरत क्या पड़ रहा होगा पहले ये देखते हैं। लेफ्ट साइड वाला बनाने का ट्राई करते हैं, तो पहले एक्स प्लस वाई जरूरत पड़ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई, तो उनमें से कोई एक भी वन होगा तो वन लगा देना। बात समझ गया? 0 1 1 1। अब उसके बाद क्या है? एक्स प्लस वाई के साथ में एक्स का एंड है। हाँ, ये बात समझ में आ रहा होगा। तो एक्स प्लस वाई ये रहा, इसके साथ में एक्स का एंड है। हाँ, समझ रहे होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों वैल्यू वन होना चाहिए। एंड है ना, एक्स प्लस वाई और एक्स में एंड लगाना है। एक्स और एक्स प्लस वाई दोनों में एंड लगाना है। 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। और उसके बाद क्या है? एक्स। अब एक्स को फिर से बनाने की जरूरत है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि एक्स का ऑलरेडी बना हुआ है। बात मारा गया? तो बस हो गया काम। और अब हम यहाँ पे बस मैच कर लेंगे कि एक्स का और ये चीज का क्या दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कॉलम? आंसर है हाँ भैया, हम देख पा रहे दोनों सेम है। कहानी खत्म। ये चीज तुमको इतना इजी क्यों लगा? क्योंकि हमने इस लेवल का क्वेश्चन करा। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, आपका प्रिपरेशन यहाँ होना चाहिए। आप इस लेवल का क्वेश्चन करो, ये ऑटोमेटिक से उड़ेगा। बात समझ रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा। क्या बोलते हो, लिख दोगे? सिंस कॉलम ऑफ ये एंड ये आर आइडेंटिकल या सेम, देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये। कंफर्म करोगे फटाफट से? कितने लोगों को ये लगता है कि हाँ भैया, हाँ बोलो। ये सेम क्वेश्चन मतलब वर्मा का एमसीक्यू में था, तो हम लोग ऐसे ट्रू टेबल बना के निकालेंगे ना ऐसे। भाई, क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल से तो नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में बोला होगा कि ये इज इक्वल टू ये होगा, या ऐसा कुछ दिया होगा। नहीं भैया, ये जो राइट हैंड साइड वाला है वो लिखा हुआ है और पूछा है कि एक्स होगा कि एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा कि हाँ, जीरो मैं होगा कि जीरो वही वन। वही वही कह रहा हूँ। तो ये ट्रूथ टेबल तो नहीं बनाने बोला ना, हाँ। ये तो ट्रूथ टेबल से प्रूव किया है। पर इसका भी हम लोग पढ़ेंगे नियम, उससे तुम प्रूफ करोगे। बात समझ आएगा? इससे नहीं। इससे करने जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगा। क्योंकि दो वेरिएबल वाला तो फिर भी सही है। हाँ, फिर भी तुमको अगर नहीं आ रहा है तो फिर दो वेरिएबल वाला है अगर, तो तुम इसे कर लेना। मैं सबको बोल दे रहा हूँ, ठीक है? अगर दो वेरिएबल वाला है तो फिर तुमको सबको बना बना के देखना पड़ेगा। जितने ऑप्शंस होंगे सबको बना बना के देखना पड़ेगा ना, और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा मैच कर रहा है एग्जैक्टली। ये नहीं होता है, इसका रूल होता है। बात को समझोगे? ठीक है, इसका रूल होता है और आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, वो नियम आपको देखने पड़ेंगे, है ना? इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यस राइट? भैया। हाँ, तो ये चीज है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दो इनपुट वाला मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम मान लो कि नहीं नियम वगैरह भूल गए, इसमें बहुत सारे नियम है, मैं आपको आपको बताऊंगा अभी आगे, थोड़ी टेंशन ना लो, ठीक है? वेल, चलो आगे आते हैं। मतलब अब इसमें इतना ही टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कहा अब इसमें इतना ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ट्रूथ टेबल, और एक तो है कि मतलब एक और टाइप मैंने बताया था। एक और टाइप मैंने बताया था, यहाँ पे तो नहीं देगा, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ तुरंत से, और वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है? एक टाइप, कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन ये आ जाता है, मैंने तुम्हें बताया भी था, ठीक है? क्वेश्चन ये बोल देगा कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करो। किसका? मैं बता रहा हूँ, बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करो। और बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए तो फिर उसका ट्रू टेबल बनाओ। मतलब बनाने के लिए बोल सकता है, ठीक है? बहुत ही आसान है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लिसन, सीन ये है कि एक ऐसा दे दिएगा, ठीक है? ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट से निकला है ऐसे, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट से निकला है ऐसे, एंड लगा हुआ है। अब डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये सी डी, ये तो क्वेश्चन है इसलिए दे दिया है। तुम कभी भी सर्किट में ऐसे नहीं निकालोगे, बनाने भी मिलेगा तो तुम पहले ए से ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे फिर यहाँ पे जाओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और ये चीज कुछ ऐसा है, राइट? कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें? तो यहाँ पे इस जगह पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है? तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, हमें ये बात पता करना है। तो बहुत आसान है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप चलना स्टार्ट करो नियम के तहत। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बार बार कह रहा हूँ, ये मिस्टेक कभी ना करें कि ए बी लिख करके पूरा कॉम्प्लीमेंट मत लगा देना, ठीक है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट, दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है ना? इस बात को समझोगे? ये सी और ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा? सी डी। चलो, अब बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है। पहले पहले तो और लगाएंगे। तो पहले जब और लगाएंगे तो दोनों को क्या कर देंगे? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कर देंगे। और नॉट लगा हुआ है तो ये पूरा के ऊपर में, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरे का जो आउटपुट है उसमें नॉट लगा हुआ है। वेल, तो एफ इज इक्वल टू जो है
वो ये आ रहा होगा। देखो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अभी डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आ रहा होगा एग्जाम में, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वो डी मॉर्गन्स लॉ दे देता है कहीं ना कहीं घुसा के कुछ भी तरीके से। तो ये हमारा एफ इज इक्वल टू एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल अगर हमसे पूछा जाए तो नहीं बना सकते क्या? बना सकते बिल्कुल। कितना इनपुट नहीं बनाने बोलेगा, लेकिन ठीक है कि 4 इनपुट है, फिर कितना चला जाएगा, 2 का पावर 4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 का पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब पहले 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1। समझ में आ रहा है कितना बड़ा टेबल बनेगा? कायदे से तुम्हें नहीं दे रहा होगा, सच बात ये भी है, ठीक है। चलो बहुत ही सही। क्या ये पूरी बातें समझ में आ गई यहाँ तक, जितना भी पढ़ा है? कंफर्म करोगे फटाफट से कि हाँ भैया यहाँ तक कोई इशू नहीं है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें दे सकता है बाय यूजिंग अल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अल्जेब्रिक मेथड मतलब तुमको इसको सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा। इसलिए ये जरूर देख लेना कि ट्रूथ टेबल मेथड बोल रहा है या फिर अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे ये हमें अभी सीखना है, ठीक है। वेल, तो ये बातें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अभी समझ आ गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। वेल, चलो आगे देखते हैं। और अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, बात समझ गया। दोनों मिलता जुलता चीज है, दोनों कनेक्टेड चीज है, ठीक है। मैं अपने सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप कम समय में जल्दी अच्छे तरीके से पूरा पूरा सीख जाओ। बात समझ गया? बिल्कुल, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, राइट। एक होता है हार्ड स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी क्या होता है कि हम पागल जैसे 4 5 घंटा पढ़ रहे हैं और कोई आउटपुट निकल के सही से आ नहीं रहा है, उसके अलावा ना तो क्वेश्चंस बना पा रहे हो ना तो ये। स्मार्ट स्टडी क्या होता है, हम कम घंटे पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस उड़ा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? आपको हमेशा स्मार्ट स्टडी को हो जाना चाहिए। यही बात मैं क्लास में बोल रहा था और एक मास्टर बोलता है स्मार्ट स्टडी कोई चीज नहीं होता है, ऐसे बोल रहा है। क्लास में आ रहा है क्या? ट्रोल करते हुए, स्मार्ट स्टडी कोई चीज नहीं होता है। जान ही रहोगे हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उस मास्टर को कहा अगर स्मार्ट स्टडी कोई नहीं चीज होता है ना तो आप एक काम करो, ठीक है, बच्चों के थ्रू ही मैंने बुलवाया था कि जवाब देना सही है, नहीं तो लोग ना ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोलते रह जाएंगे। और जब लग रहा है कि वो लगातार से कमेंट पास कर रहे हैं तो उसको जवाब देना चाहिए। मैंने कहा कि अगर स्मार्ट स्टडी जैसा कोई चीज नहीं होता तो आप एक काम करो, फिजिक्स का प्रदीप का इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाते रहो और सारे क्वेश्चंस करवाते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि वो 11th सिर्फ कंप्लीट करने में 4 साल लगेंगे। क्या बोलते हो, मान दोगे नहीं? हाँ। प्यार। गजब गजब आदमी है आर एस अग्रवाल। 11th क्लास का उतनी मोटी किताब है, 12th क्लास का आर एस अग्रवाल का उतनी मोटी किताबें हैं। अगर स्मार्ट स्टडी स्मार्ट प्लान से अगर खत्म ना करवाता तो खत्म होता क्या? कभी नहीं खत्म, किसी से भी नहीं खत्म होंगे। बस हमारे क्या, 3 साल लगेंगे एक किताब को खत्म करने में, जितने क्वेश्चन हैं वहां पे अगर टीचर ही सारा बताते रह जाए और स्मार्ट तरीके से अगर खत्म ना करने आए ना तो बहुत सारे टीचर्स उसको छूते भी नहीं है उस बुक को। पहले बात को समझो, यही डर से कि खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो, सिलेबस पीछे रह जाएगा। ये भयंकर सिचुएशन है, लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और लेकिन नॉलेज पूरा भरपूर मिलेगा तुम्हें। हाँ, नॉलेज पूरा भरपूर मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन लोग नहीं पढ़ाते हैं ना इसी डर से। तो स्मार्ट तरीके से तुम करोगे तो नॉलेज भी भरपूर मिलेगा और खत्म भी हो जाएंगी चीजें, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पास में आ रहा है क्या? ठीक है। अबे वो नहीं कह रहा, वो कह रहा था कि स्मार्ट स्टडी कोई चीज नहीं होता है तो फिर पढ़ो तब हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी में तो समझाता है एक एक लाइन को पढ़ना है तुमको, किताब और एक एक क्वेश्चन को करने हैं, ऐसा नहीं होता है पगला। ऐसे करने जाओगे तुम कॉन्सेप्ट को सीखो ना बस। जैसे मान लो कि हमको जब ये आ गया कि ट्रूथ टेबल से प्रूव करने, हम सीख गए भैया। हम ऐसे ट्रूथ टेबल बना करके आराम से इसको, हमें कोई भी एक्सप्रेशन अब दिया जाएगा हम उसको बाई ट्रूथ टेबल हम उसको प्रूव कर देंगे। अब तुम पागल जैसा 15 20 क्वेश्चन इसको बना रहे हो, क्यों बनाना? क्यों बनाना? आप टफ टफ 2 3 क्वेश्चन बना टाइम लो। पास है। आप टफ टफ 2 3 क्वेश्चन बना लो, उसके बाद कोई देगा तो हम डायरेक्ट बना देंगे। अब 2 क्वेश्चन मेरे को, तो ये चीज होता है। बात समझ आ गया? हाँ, अगर 2 3 क्वेश्चन हम बना लेते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के और बाकी कोई क्वेश्चन देता तो हम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसको रटने जैसा पढ़ा है। बात समझ आ गया? मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत तरह की चीजें हैं, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा पहले। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। मैंने क्या कहा? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। सो अब सीन क्या है, जरा ध्यान से यहाँ पे अच्छे तरीके से सुनोगे सब लोग, ठीक है। मैटर ये है,
मैटर ये है कि हमने नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ रखा है और अलजेब्रा के कुछ रूल होते हैं, प्लस माइनस ये सब चीजें पढ़ रखा है ना हमने। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है हमने। हमने देखा था ना कि जैसे मान लो कि अलजेब्रा में ऐसे एक्स होता है और एक्स प्लस वाई होता है, तो हम क्या लिख देते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो सीन वहां पे कुछ जी भैया। अलग है, पहले बात को समझोगे। या फिर हमने ऐसे एक्स प्लस एक्स देखा है तो क्या लिख देते हैं? इसको 2x लिख देते हैं, लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? तो ये एक अलग तरह हम्म, का अलजेब्रा है, बात समझ गया। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। देखो बुलियन वर्ड कभी भी आ जाते हैं ना तो आपको दिमाग में रखना है 0 1। हाँ हाँ, तो ये 0 1 का कहानी हम सीखने वाले हैं, राइट। तो ये वो अलजेब्रा तो नहीं है जो नॉर्मल मैथ्स में हमने पढ़ रखा है, ये बुलियन अलजेब्रा है, तो इसके भी कुछ रूल होंगे। नॉर्मल अलजेब्रा के कुछ रूल थे तो इसके भी कुछ रूल है, बात समझ क्या। और जना इन रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तो उसके पहले मैं फटाफट से चीजों को खत्म करने पे बिलीव करता हूँ, ठीक है? और जरा ध्यान से सुनना। इसमें ना ऑपरेटर आते हैं। क्या बात बोल रहे हो भैया, आप कहाँ से कहाँ चले गए? नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ। आप अलजेब्रा भी पढ़ रहे थे तो ऑपरेटर के बारे में आप पढ़ रहे थे ना जी। वो प्लस मल्टीप्लाई वो सब क्या है, माइनस ये सब क्या है? ऑपरेटर है। तो यहाँ पे भी इस अलजेब्रा में भी, इसका मैथ्स में भी, हाँ मैंने कहा इसका मैथ्स में भी कुछ ऑपरेटर हैं। और मैं सही बात बोल रहा हूँ, इसमें जो ऑपरेटर है वो एक्चुअली में कायदे से तुम्हें दो ऑपरेटर बहुत ज्यादा मिल रहा होगा, और वो है एक प्लस और एक डॉट। अब आपको मालूम है ये प्लस क्या है, ये और है, और ये क्या है, एंड है। तो मैंने कहा कि दो तरह का ऑपरेटर एक्चुअली में ज्यादा ज्यादा दिख रहे होंगे तुम्हें, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। समझ में आ गया होगा। अब हम और का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं ना? जल्दी बताओ। और का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, बहुत बना चुके हैं, ठीक है, बना सकते हैं। एंड का भी हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, तो इसमें तो कोई भैया प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया लॉजिक गेट के साथ में, ठीक है, वेल। तो ये बातें कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। मैं अब कुछ रूल यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बातें सबको समझ में आ गया है ना? जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि 0 + 1, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि 0 + 1, आपको क्या बोलना है जल्दी बताओ? 0 और 1। तो 0 और 1 क्या होता है जल्दी बताओ? अरे 0 और 1 क्या होता है? 1 होता है। वन। बताया था ना, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू 1 होगा तो 1 आएगा। उसी तरीके से मैंने कहा कि 1 + 1 क्या होगा, मैं प्लस नहीं बोलूंगा, 1 + 1 नहीं, 1 और 1 क्या होगा? ट्रूथ टेबल में देखो ना, 1 और 1 क्या होगा? 1 होता है। 0 और 0 क्या होता है? 0 होता है। और 1 और 0 क्या होता है? 0 होता है। ये बातें आपको समझ आ रहा है मैं कहां से लिख रहा हूँ? ट्रूथ टेबल से। तो पता है यार कि और में दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर 1 होगा तो 1 आएगा, ये और है, समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये वही चीज है। ये ए है, ये बी है, तो ये 0 0 1 1, ये 0 1, ये 0 1। तो ये बेसिकली क्या भैया है? 101 है। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, वेल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे सीन ये है कि ये जो हम A + B लिखते हैं, ए और बी लिखते हैं, समझ में आना चाहिए कि ये 0 0 0 लिखें, 0 1 1 लिखें। पता होना चाहिए कि जब हम ये 0 और 1 लिए तो ए का वैल्यू 0 हुआ, प्लस बी का वैल्यू 1 हुआ। हाँ हाँ, तो 0 और 1 क्या लिखें? 1 लिखें। समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ही ये रूल ये चल रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, वेल। इसी तरीके से अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है 0 और 1, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हम कितना लिख रहे होंगे जल्दी से बताओगे? हम यहाँ पे 0 लिख रहे होंगे। अब 0। 1 और 0 भी लिखता है तो फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 1 और 1 लिखता है तो कितना लिख रहे होंगे? 1 लिख रहे होंगे। और 0 और 0 लिख रहा होगा तो कितना लिख रहे होंगे? 0। आप बोलोगे कि भैया देखो कुछ बच्चे कैसे मिस्टेक कर लेते हैं सेल्फ स्टडी के चक्कर में। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे, मैं बोलता हूँ ये सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी वाला नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो पढ़ना ही पड़ेगा, श्योर। उनको ऐसा लगने लगता है कि ये तो मल्टीप्लाई है, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0। इत्तेफाक से चीजें यही हो रहे हैं, अगर मैं सही बात बताऊं तो, ठीक है। और यहाँ पे भी ये तो जोड़ ही है, तो फिर 1 + 1 2 कर देते। हाँ हाँ, यही खतरनाक चीज है। मैथ्स में 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे 1 + 1 1 हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हालांकि तुमको बाइनरी का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो अलग चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तुम्हें वो अभी नहीं पढ़ना है, तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आगे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे अगर इंजीनियरिंग करे तो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में तुमको बाइनरी का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ने हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो नहीं होता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमको पढ़ने होते हैं, बस हमारे क्या।
उसमें कैरी फिर लेना पड़ेगा, फिर ये मतलब ऐसे ऐसे तुमको जोड़ना पड़ेगा। 1011 1111, अगर इसको जोड़ते हैं तो 11 क्या होगा, तो 1110 होता है, जीरो लिखते हैं और कैरी 1 चला जाता है, ऐसे कुछ होता है। बात समझ क्या? तो ये हमें बाद में पढ़ना है, इसको हटाओ, मैंने कहा इसको हटाओ, ठीक है, ये हम लोग बाद में समझेंगे अच्छे तरीके से जब हम लोग बाइनरी नंबर्स का पूरा डिटेल में कहानी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बोलो बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो चीज नहीं है ये, इसलिए कंफ्यूज मत करना, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़ो, ठीक है। वेल, तो ये और एंड जो है ऑपरेटर, वो एंड और का ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ये चीजें काम कर रहे हैं। हो गया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जल्दी से बताओगे क्या ये क्लियर है? तो मैं अभी कुछ रूल फटाफट से बताऊंगा, और वो सारे के सारे रूल तुम्हारे दिमाग में ऐसे धंसेंगे कि लगेगा कि यार कुछ तो है ही नहीं, लगेगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। जल्दी से कंफर्म करो फटाफट से, ये अगर क्लियर है तो। मैं भी रूल बताने जा रहा हूँ, एक नहीं बहुत सारे, और मैं बता रहा हूँ कि कोई भी रूल तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ क्यों, सब तुम ऐसे ही आंसर कर दोगे, ठीक है। देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ग्रहण करना, ठीक है। इधर देखोगे, इधर देखोगे स्क्रीन की ओर, स्क्रीन की ओर देखोगे, मैंने कहा स्क्रीन की ओर देखोगे, लिसन। मैं अभी बहुत सारे लो, नहीं बोलेंगे, रूल, हाँ बहुत सारे रूल मैं लिखने वाला हूं। और यार मैं कह रहा हूं ना कि एक सिंगल रूल भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बात बोल रहे हो भैया? हाँ सही बात मैं बोल रहा हूँ, एक सिंगल रूल भी याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें रटने में अक्खर मारता है, और मैं सच बात बताऊं, तुम्हारे कैटेगरी का ही लीडर हूं मैं। बात समझ गया? मैंने भी जिंदगी में कभी किसी चीज को रट्टा नहीं, ठीक है। हाँ अगर कोई चीज लास्ट मोमेंट पे आके टक गया तो ट्राई कर लेते हैं याद करने को, कुछ चीजें याद करने ही होते हैं, ठीक है। वेल, तो सीन यहाँ पे ये है कि रूल मैं आपको बताता हूँ, देखो बहुत सारे रूल हैं, और कोई भी रूल मैं बोल रहा हूँ कि तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, एक रूल है, जीरो इनटू, इनटू नहीं है एक्चुअली में, एंड है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देते हैं कि वो बोलते हैं जीरो इंटू एक्स जीरो, नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, और उस ट्रिक पे टिके रहो, उस ट्रिक पे टिके रहो। और अभी मैं जितना भी रूल एलएचएस में लिखूंगा वो सारे के सारे तुम आरएचएस में लगाओगे। हाँ तुम्हें एलएचएस ही मिल रहे होंगे ना, तुमको बस पता लगाना है कि इसका क्या होता है, वही चीज आ रहे होंगे। कभी भी जीरो इंटू एक्स होगा तो क्या लिखेंगे। तो यार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें दो बातें बस ध्यान रखने हैं। पहली बात, जो वेरिएबल होगा उसमें इनपुट डाल के थोड़ा सोचो, इनपुट डाल के थोड़ा सा सोचो। तो यहाँ पे जीरो डॉट एक्स में ये एंड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और एंड में मैंने पढ़ा रखा है कि अगर एक भी वैल्यू जीरो हो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इट डजेंट मैटर कि एक्स का वैल्यू जीरो होना है या वन होना है। हाँ तुम ऐसे भी सोचो ना कि यदि मैं एक्स की जगह पे जीरो, क्योंकि इनपुट हम जीरो या तो वन डाल सकते हैं, तो यदि हम एक्स की जगह पे जीरो डालें तो भी जीरो डॉट जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। और यदि मैं एक्स की जगह पे वन डालूं तो भी जीरो डॉट वन क्या होगा, जीरो ही होगा। तो भैया इसका जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। अभी मैं और लिख रहा हूं तो मजा ही आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, मैं फटाफट से लिख रहा हूं और समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या लिखा है, वन डॉट एक्स। अब यहां पे देखो, मजा आएगा, मजा आएगा, ध्यान से सुनना ना। वन डॉट एक्स, यदि मैं एक्स की जगह पे जीरो डालू, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है, ये मेरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट, मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड पूरा बोल रहा हूं ना, ये पूरे लेफ्ट में इनपुट। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यदि मैं एक्स में जीरो डाल रहा हूं तो वन डॉट जीरो क्या आएगा, जीरो। हाँ ये वन डॉट एक्स है मेरा, ठीक है। मैक्स में अगर जीरो डाला तो क्या मिला मुझे आउटपुट, जल्दी बताओ, जीरो। और यदि मैं एक्स में वन डाल रहा हूं, यदि मैं एक्स में क्या डाल रहा हूं, वन डाल रहा हूं, तो मुझे वन एंड वन क्या मिल रहा है, आउटपुट में वन मिल रहा है। अच्छा भैया इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो वैल्यू होगा अब उस पर डिपेंड करने लगा है। एक्स का वैल्यू का जीरो तो जीरो, एक्स का वैल्यू वन तो वन। तो क्यों ना मैं इज इक्वल टू एक्स लिख दूं, ठंडे दिमाग से सोचो, क्यों ना मैं इज इक्वल टू एक्स लिख दूं। एक्स का वैल्यू यहां पे जीरो डालो तो वन डॉट जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि एक्स का वैल्यू था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स का वैल्यू वन डालो, मतलब तुम वेरीफाई कर लो ना, वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स है, दोनों साइड वन डाल दो। तो वन डॉट वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने भी वन डाला, तो वन डॉट वन क्या होता है, वन इज इक्वल टू वन, हो गया ना वेरीफाई। बात को समझो मैं कैसे समझा,
हाँ हाँ, मैं कैसे याद रख रहा हूं ये समझो। इनपुट डाल के देखो और देखो कि उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या बनता है। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 इनपुट डाल के देखेंगे, स्टेप नंबर 2 उसका जनरल एक्सप्रेशन हम पता करेंगे। तो 1.x में मैं देख रहा हूँ कि यार x का वैल्यू मैंने 0 डाला तो 0 आ रहा है, और x का वैल्यू 1 डाला तो 1, मतलब वो x के बराबर आ रहा है। बात समझ आ गया? हाँ हाँ, जो x है वही इस केस में आउटपुट है। चलो बहुत ही सही। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ x डॉट एक्स को, x डॉट एक्स की मैं बात करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे सोचो, x का वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो 1.1 कितना हो जाएगा? 1। और x का वैल्यू मैं 0 डालता हूँ तो 0.0 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये किसके बराबर है? x के ही बराबर है। देखो ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों साइड 0 डालें, x में 0 डालें, 0.0 0, क्योंकि x का वैल्यू भी 0 ही रखना है। अरे समझो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, समझ आ रहा है क्या? x की जगह पे 1 डालें तो x की जगह पे फिर से 1 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 1 डालना पड़ेगा, तो 1.1 1 होगा, और ये तो 1 है, तो 1 1 के बराबर है। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? दिमाग लग पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और करते हो तो समझ में आएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब समझना जरा ध्यान से, ध्यान से समझना। हाँ, x का वैल्यू अगर हमने 1 डाला, 1 डॉट, तो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो 1.0 किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? 0 के बराबर। और अगर हम x का वैल्यू 0 डालते हैं तो x कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1। अरे उल्टा होता है ना। तो 0 and 1 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनपुट कुछ भी डालो, वैल्यू तो 0 आना है, तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है मैं और भी बता रहा हूँ, बहुत सारे रूल है, पहले ध्यान से देखते जाओगे। 0 + x, अगेन ध्यान से सुनो यार, ये तो पहला वाला तो 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने। एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो 0 + 1, 0 और 1 क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 आएगा। 0 और 0 0 होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। समझ आ रहा है? बिल्कुल। उसी तरीके से मैं करता हूँ 1 + x। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा, डजेंट मैटर, क्योंकि हमें पता है कि और लगा हुआ है, और में कोई एक भी वैल्यू अगर 1 होता है तो 1 आएगा। हाँ देख लो ना, अब एक्स का वैल्यू 0 डालो तो भी 1 ही आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 डालो तो भी 1 + 1 1 ही होगा। अरे हाँ, प्लस में बोल रहा हूँ तो और समझना है, बातें समझ आ रही क्या? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ x + x का। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं दोनों जगह एक्स का 0 डाला मतलब दोनों जगह पे 0, तो 0 + 0 0 ने, 1 डाला तो 1 आना है, मतलब ये एक्स के बराबर आने हैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, वेल। अब उसके बाद है x + x कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो एक्स का वैल्यू मैंने 1 डाला, इनपुट डाल के देखना, 0 1 दोनों डाल के देखना। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 डाला तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसके इसमें कितना मिल रहा है? 1। फिर मैंने एक्स का वैल्यू 0 डाला तो एक्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 1। तो 0 + 1 कितना हो गया? 1। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी डालो, वैल्यू तो कितना आना है? बनाना है। समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो बहुत ही सही। ऐसे ही मतलब याद नहीं करना है, याद करते जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। हाँ, एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। एक्स का पहले मैंने 0 डाला तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 1। और फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 0। डबल कॉम्प्लीमेंट है ना। अरे समझो बात को, एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने एक्स का वैल्यू का 0 डाला तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, और फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब जो डाला था वही आउटपुट आ रहा है। 1 डाल के देखते हैं, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब जो डाल रहा है एक्स का वैल्यू वही आ रहा है। बात समझ आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। सीधी बात ये समझ लो कि डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, एक सीधा सीधा एक्स आ जाएगा। ठीक है, वेल। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स आ जाएगा। अरे समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले 0 से 1 बना, ठीक है, और फिर 1 से वापस क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से क्या आ गया? जो हमने इनपुट डाला था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से कंफर्म करोगे, मैं आधे में कंफर्मेशन ले रहा हूँ, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? फटाफट से कंफर्म करो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओगे, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। हाँ या ना? सब लोग बताएंगे? मैंने कहा सब लोग बताएंगे। गौर से समझ में आ रहा है तुम्हें सारी चीजें? इजी है तो सारी चीजें इजी है, बस समझ के रखने हैं। हाँ भैया। लॉजिकल है थोड़ा, राइट? ठीक है, आशुतोष समझ में आ रहा है? देवाशीष, निशांत हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। ओके फाइन। निशा क्लियर है तो सारी चीजें? हाँ हितेश भैया। रुकेश ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? हाँ भैया पूरा। ओके ठीक है, चलो। तो ये पूरी बातें में समझ में आ गया ना। अब बात यहाँ पे ये है कि यदि x + y होगा तो हम इसको y + x ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 + 0 लिखे या 0 + 1 लिखे, दोनों बातें सेम ही है। अरे बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 + 0 लिखे 0 + 1 लिखे, बात सेम ही है ना। तो ये कौन सा रूल होता है तुमको पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। इस रूल का नाम क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कभी भी ऐसा होता है तो क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब
पहला को दूसरा से जोड़िए, दूसरा को पहला से जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। चलो कुछ और भी नियम है, पहले इसको देख लो, कुछ और भी रूल है, देख लेते हैं। इसको जरा ध्यान से देखोगे, एक्स है और प्लस है, विद इन ब्रैकेट है वाई प्लस जेड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तीन चीजें एक्चुअली में क्या है, प्लस में है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, सीधी बात। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाने हैं तो पहले हम एक्स प्लस वाई निकाल लें, हाँ, एक्स प्लस वाई का कॉलम कंप्लीट कर लें, और फिर जेड के साथ वापस से और लगा दें, ये भी हो सकता है। और नहीं तो फिर पहले वाई प्लस जेड का ये निकाल लें, फिर एक्स के साथ निकाल लें, दोनों चीजें काम करेंगे। आपको पता है कि इस नियम का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे चैट में, इस नियम का नाम क्या है? अरे इस नियम का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे, किसको पता है? जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो, ये नियम कितने लोगों को पता है, ये नियम का नाम क्या है? अरे नाम पता होगा ना, एसोसिएटिव, नाम सुना है? हाँ, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। चलो, उसके बाद जो चीज है, अगला जो नियम है वो है एक्स और वाई जेड, उसी तरीके से ये भी है कि पहले वाई जेड का एंड निकाला गया, फिर एक्स के साथ एंड निकालना है, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि एक्स वाई का एंड निकालो और फिर जेड के साथ एंड निकाल दो। बात समझ रहा है? बिल्कुल समझ आना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनोगे, ठीक है। एक्स ऑफ वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसा है, ठीक है। एक्स को वाई से ये करो, एक्स वाई, और फिर एक्स को जेड से कर दो, तो ये एक्स जेड। बात समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल। समझो बात को, अगर ये बात प्रूफ करने दे दिया तो कैसे करोगे, तुमको पता है, दोनों का ट्रू टेबल बना के देख लेना, सेम ही आ रहा होगा। बात समझ आ गया? इसमें से कोई भी नियम को अगर ट्रू टेबल से प्रूव करने के लिए बोला तो आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। वेल, ये नियम देख लो, ये थोड़ा सा ज्यादा यूज हो रहा होगा, ठीक है। ये वाला कुछ नहीं यार, मल्टीप्लाई किया गया सीधे नॉर्मल अलजेब्रा की तरह, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही मल्टीप्लाई किया गया, एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है। अब जो उसके बाद कहानी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, पता है तुम्हें? ओके फाइन। अब मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो, क्या एक्स है और प्लस वाई जेड है, इज इक्वल टू क्या होगा? बढ़िया से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स है और प्लस वाई जेड है, किसी के दिमाग में आ रहा है? मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि एक्स प्लस वाई, मैंने कहा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकते हो ऐसे? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि हाँ लिखा जा सकता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि लिखा जा सकता है? कंफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे, कितने लोगों को लगता है कि लिखा जा सकता है? प्रूफ कर सकते हो इसको? अभी तक जितना भी नियम पढ़े हो उसके अनुसार, अभी तक जितना भी नियम पढ़े हो उसके अनुसार प्रूफ कर सकते हो? एक लड़का अंकित बोल रहा है कर लेंगे, अंकित कैसे करेगा पहले मेरे को ये बताओ, अंकित कैसे करेगा, ये ट्रू क्यों होता है टेबल से बात? भी कर सकते हैं भैया। क्या 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 ट्रूथ टेबल से अगर कर सकता है, ये बोल रहा है ट्रूथ टेबल सबसे से कर सकता बेसिक ट्रू टेबल। है, ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ट्रूथ टेबल नहीं, बुलियन अलजेब्रा लगाओ, अलजेब्रा से प्रूफ करने हैं तब। लेफ्ट से राइट आना आसान होगा या राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट भी जा सकते, हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये तुम्हारा असाइनमेंट रहता है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं तो बता ही दूंगा, ये असाइनमेंट है, नोट कर लेना, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तक जितना नियम पढ़े हो ना, इसको लगा करके, ओके। चलो, मैं कुछ और भी बात बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुन लोगे, ठीक है। ये देखो जरा, एक्स भैया एक और प्लस, लो है भैया। हाँ अभी है ना और भी, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जो है वो एक्स होगा। ये तो काफी आसान है, इसका प्रूफ समझ लो पहले। ये दोनों जगह से अगर मैं एक्स को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा रे, वन प्लस वाई। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि वन प्लस समथिंग क्या होता है, वन ही होता है। अरे वाई का वैल्यू जीरो हो या वाई का वैल्यू वन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन प्लस में है ना, देखो यहाँ पे लिखे थे ना, वन प्लस समथिंग क्या होता है, वन होता है, ये वाला रूल लग रहा है। तो ये एक्स और ये डॉट और ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, वन। अरे होगा कि नहीं, ये वन हो जाएगा, वन प्लस वाई वन होगा, समझो, समझो, ये रूल बहुत जगह लग रहा होगा। वन प्लस वाई वन होगा, वन प्लस एक्स वन होगा, वन प्लस जेड वन होगा, वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, वन होगा। डजेंट मैटर कि एक्स वाई जेड क्या होगा, एक वैल्यू वन है तो वन आएगा। बात समझ आएगा प्लस में? समझो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वेल, तो ये अब एक्स डॉट वन, अब एक्स का वैल्यू अगर जीरो होगा तो जीरो आएगा, एक्स का वैल्यू वन होगा तो वन आएगा, मतलब पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो इसीलिए ये देखो एक्स के बराबर है। बातें समझ आ गया? तो ये हमने अलजेब्रा का लो लगा करके, अलजेब्रिक लो जो बुलियन अलजेब्रिक लो है उसको लगा के हमने क्या करा है, प्रूफ करा है। बात समझ आ गया? उसी तरीके से इसको भी करोगे। वेल,
उसके बाद एक नियम, दो नियम और है, इसको भी जरा देख लिया जाए, इसको भी जरा देख लिया जाए। नियम ये है एक कि एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। अब ये तो काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, कहाँ गया अरे भाई, दो ब्रैकेट जब ओपन कर रहे थे ये वाला सीन, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ओपन कर रहे थे, तो फिर उस लिहाज से फिर क्या हो सकता है जल्दी बताओ। मैं इसको पकड़ रहा हूँ, लेफ्ट साइड को राइट साइड लाने को ट्राई करूंगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और फिर प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब ये चीज पता है तुम्हें, ये क्या होता है, एक्स होता है। अबे हाँ, ये देखो ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कहाँ गया ये रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वन 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 होगा, जीरो 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 होगा, समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल, तो तीनों सेम होने हैं इसीलिए। एक्स प्लस ये कितना हो गया, एक्स वाई हो गया। आप दोनों जगह से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन निकाल देंगे तो वन प्लस वाई होगा, और अभी मैंने बताया था ना कि वन प्लस वाई क्या होने हैं, वन होने हैं, तो एक्स डॉट वन। अब ये एक्स डॉट वन क्या होने हैं, एक्स होने हैं, तो देखो बातें समझ रहा है। तो ये भी नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और लोग कभी कभी प्रूव करने में दे देते हैं इसको, ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें बता दिया। चलो बहुत ही सही। उसके बाद जो है एक है, एक और है, दूसरे स्लाइड में लेते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर से तुम रखना चाहोगे, मैंने कहा कि इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट तुम जरूर से रखना चाहोगे, रख लो, भैया वीडियो ऑफ कीजिए ना। रख लो जल्दी से, रख हो लो गया। जल्दी से। हो गया, चलो ये नियम दिमाग में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि सारा कहानी अब इसी के अनुसार हो रहा होगा, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये नियम ही पूछ रहा होता है, इसी में से कोई एक ठोका एमसीक्यू में वो डायरेक्ट दे देगा, बस हमारे के कि ये इज इक्वल टू क्या होगा। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जैक बोर्ड का औकात इतनी समझ में आया? मैं सच बात बता रहा हूँ, ठीक है। वेल, जैक बोर्ड की औकात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीबीएसई में भी होता तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है मुझे पता है, और उतना ही चीज तुमको करना है मैंने जितना बताया है। बात समझ रहे क्या, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बोला हूँ पढ़ने के लिए, बस उसी को पढ़ना है। उधर से क्या क्या, ट्रूथ टेबल से प्रूफ करने के लिए, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका लॉजिक गेट सर्किट डिजाइन करने के, लॉजिक गेट सर्किट दिया रहेगा उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए, और हो सकता है तो फिर उसका ट्रूथ टेबल निकालने के लिए। ये चार टाइप की चीजें देख लोगे। उसके बाद इधर से ये सारा नियम दिमाग में रखोगे, इससे एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और फिर एक एक्सप्रेशन देगा, और उस एक्सप्रेशन को इस नियम के तहत उसको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा या प्रूफ करना होगा, जो हम ट्रूथ टेबल से कर रहे थे ना, अब इससे प्रूफ करना है तुम्हें। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो अगर तुम बढ़िया से देखोगे तो अभी जो क्वेश्चंस तुम बना रहे थे, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रितेश तुम बोल रहा था कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो भाई बहुत आसान है। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, अब यही तो प्रूफ किए थे ना, एलएचएस, राइट। एक्स एक्स हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, प्लस एक्स वाई, दोनों जगह से एक्स को कॉमन निकालेंगे, वन प्लस वाई, और हमें पता है कि वन प्लस वाई क्या होता है, वन होगा, और ये एक्स डॉट वन कितना हो जाएगा, एक्स होगा। हो गया प्रूफ। सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको पकड़ना, लेफ्ट साइड वाला दिया होगा ये, और पूछा होगा राइट साइड में कौन होगा, ऑप्शन में जहाँ पे एक्स होगा उसको लगा देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ रितेश, ऐसे बनाना है तुम्हें, क्लियर ना बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफर्म यस करो। भैया। चलो बहुत ही सही, पहले एक नंबर 5 लाख, तो तुम्हें ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चन मिल रहे होंगे, मैंने कहा ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चन मिल रहे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चीज अगर तुमको पढ़ना है आ जाओ ना, आओगे, एक सब्जेक्ट ये पूरा पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पढ़ना है पूरा पूरा दबा के, ठीक है। वेल, एक नियम और है, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये वाई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई है। हाँ, अगर तुम इसमें बढ़िया से देखोगे, लिसन, ये पूरा पूरा चीज क्या लिखा जा सकता है, मतलब ये क्या हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक से देखो और बताओ क्या ये होगा। मैं तो बोल रहा हूँ होगा, मैं तो बोल रहा हूँ होगा, तुम क्या बोलते हो, नहीं होगा। ट्रूथ टेबल से एक्स वेरीफाई कर होगा सकते भैया हो, से। ट्रू टेबल से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। कई ऐसे लॉ हैं जिसको ट्रू टेबल से वेरीफाई करना इजी है, बात समझ गया। और सिर्फ अगर कहा कि प्रूव दैट, तब तो फिर तुम ट्रू टेबल से वेरीफाई करने जाओ, या फिर ऐसे नियम लगा करके, नियम लगाने वाला में जो मैंने बताया ना कि वन प्लस समथिंग आ जाएगा, वैसा वाला ही तुम्हें दे रहा होगा, ठीक है। हालांकि ये भी आसान है अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, वाई क्यों होना है, बस वहां रहेगा, इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ठीक है। दो इनपुट के लिए ट्रू टेबल बनाओगे ना, और तुम देखोगे कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई का क्या आ रहा है, तो वो देखना कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जो चीज होगा ना, वो एग्जैक्टली बराबर आ रहा होगा वाई के, जरा देख लेना ठीक से, ठीक है। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ।
राइट, ओके फाइन। चलो, तो यहां तक नियम हमारे सारे कंप्लीट हो गए। किसी को कोई दिक्कत? मैंने कहा किसी को कोई दिक्कत? नियम हमारा कंप्लीट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, जल्दी 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 बताओगे। भैया एक आइडेंटिटी लॉ था भैया, कहाँ पे वे? और देखिए उसको भी समझा देते थोड़ा। भेजो, क्या है हमको नहीं दिख रहा है। इंडिपेंडेंट लो मैंने बता दिया, वो एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू जो एक्स है ना उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लो। सब लो का नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तुम उसको भेजना, मैं देख लूंगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट लो वही है जो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जा रहा है और एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लो, ठीक है, जो मैंने बताया तुम्हें। राइट, चलो पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार चीज, ठीक है, और मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। एक नियम है इसी में, और वो है डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने कहा भी जितना भी लगाना है और फिर आई, बस हमारे गया। वेल मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले बताता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा अलर्ट्स होकर सुनो। ये तुम्हारा आज इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ? तुम डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब पढ़ रहे होगे ना बीटेक में, तब भी ये इंपॉर्टेंट है। तुम 11 क्लास में सीबीएसई में होते तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और कहीं पे भी अगर ये है तो वो इंपॉर्टेंट है, सीधी बात यही। वो है डी मॉर्गन्स लॉ, नाम सुन रखा होगा, मैथ्स में भी कहीं कहीं दिखा है ये। पास में आ रही है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? सीधी बात है, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, किसी भी चीज का, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, तीन भी हो सकता था, प्लस सी भी हो सकता था, तो तुम ऐसे याद रखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कि रटना अंदाजी नहीं है। मैंने कहा रटना अंदाजी नहीं है, दिमाग लगा के याद रखना है। कैसे? समझना है, यहाँ पे रटना तो है ही नहीं, समझना है। तो फार्मूला को भी कई सारे बच्चे ना अजब तरीके से याद रखते हैं। हाँ, मैं सही में देखा हुआ हूँ कि फार्मूला को भी बच्चे ना बहुत गजब तरीके से याद रखते हैं। कैसे? जबरदस्ती से वो फार्मूला को मैथ्स में ऐसे रट रहे हैं, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉस टू एक्स, ये याद रख रहे हैं। वो बोल रहे हैं साइन टू एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस टू एक्स का बहुत सारे फार्मूले हैं। बात समझ क्या? हाँ, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, लिसन। साइन टू एक्स अगर तुमने फार्मूला याद रखा है तो ये तो बोल दिए, और अगर मैं लगे हाथ बोल दूं साइन फोर एक्स का फार्मूला क्या होगा, फिर मैंने कह दिया कि साइन सिक्स एक्स बताओ, फिर मैंने कह दिया कि साइन एट एक्स, और जरूरत पड़ा तो मैं साइन ट्वेल्व एक्स बोल सकता हूँ, तब तुम क्या करोगे? ना मास्टर तो फार्मूला नहीं बताया बता इसका। देंगे। पास में आ गया? मास्टर इसका फार्मूला नहीं बताया, साइन एक्स बोल देता है, तो इसका फार्मूला क्या होना है? मैंने कह रखा है कई बार, फार्मूला को ऐसे याद नहीं करते हैं, वो गलत तरीका है ट्रिक होगा फार्मूला याद रखने का। और 11 क्लास का ट्रिक हो खराब, मतलब 12 पूरा पूरा तुमको रटना ही पड़ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, और अगर कोई बच्चा यहाँ से सीबीएसई में है तो मैं आपको हाई अलर्ट जारी करना चाहूंगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा ना करें, लेसन। फार्मूला को ऐसे याद रखना होता है एक्चुअली में, साइन समथिंग, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था फार्मूला ऐसे याद रखो, साइन समथिंग का क्या होता है, टू साइन समथिंग बाई टू इंटू कॉस समथिंग बाई टू, जो समथिंग होगा उसको बाई टू कर दो। तो उस लिहाज से साइन ट्वेल्व एक्स को क्या लिखेंगे, टू साइन समथिंग बाई टू, मतलब ट्वेल्व एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स, इनटू फिर से एग्जैक्ट। कॉस समथिंग बाई टू, मतलब कितना, ट्वेल्व एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स। बात समझ आ रही है? ऐसे फॉर्मूला को याद रखना अलग तरीका है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मैंने कहा है कि ऐसे ही याद रखना। चलो बहुत सही। डिमोर्गन्स लॉ क्या कहता है कि जितने भी टर्म्स होंगे, अगर सबके जैसे ए प्लस बी प्लस सी भी अगर होगा, और ऊपर में अगर होल कॉम्प्लीमेंट अगर लगा हुआ है, तो वो इंडिविजुअली जब टूटेगा तो एक कॉम्प्लीमेंट, और क्या होगा रे अंकित, याद है? डॉट आता था भैया। इतना हवा चल रहा है यार। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होगा, हम्म। मतलब प्लस बन जाएगा डॉट में, और इंडिविजुअली एक एक का कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। समझ में आ रहा है रिकॉर्डिंग? सो मैंने कहा कि यदि प्लस में है बहुत सारे टर्म्स और उसमें होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो वो सारे के सारे टर्म्स टूटेंगे और डॉट लग के एक एक होते जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाने वाला, जस्ट वेट। और उसी तरीके से अगर मान लो डॉट में लगा हुआ है बहुत सारी चीजें, और मैं दो ही ले रहा हूँ बट बहुत सारी चीजें हो सकती है, सी भी हो सकता है, राइट, और उसका ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। अगर बोला कि स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ, तो सीधे ये दोनों लिख देना है, बस में आ गया, वन टू, खत्म कहानी। क्वेश्चन में ये भी आता है कि डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करो बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, आराम से कर देंगे, बस में आ गया। अरे कितना आसान है, मैं एक को करके दिखा रहा हूँ, ठीक है।
दो इनपुट है, तो ए और ये बी, 2 0 2 1 भैया ने बता रखा है, वही कहानी पे हम टिके रहेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का, पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा ना, तो ए प्लस बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0 1 1 1। फिर क्या निकालेंगे जल्दी बताओ, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको पेड़ देना है, 1 हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, उसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमें जरूरत पड़ेगा ये दोनों, नहीं निकाला हमने, तो ए कॉम्प्लीमेंट और पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले तो इसको 1 1 0 0, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 0 1 0, हो गया। अब क्या निकालेंगे जल्दी बताओ, अब निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में क्या लगा देंगे and। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0। अब गौर से देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, हो गया कहानी खत्म। हाँ, उसी तरीके से तुम ये कर लोगे। क्या बोलते हो, इजी है? जल्दी से चैट में दबाओ के लिख दो फटाफट से, जल्दी कर, जल्दी से चैट में दबाओ के लिख दो, अगर क्लियर है तो फटाफट कंफर्म करो जल्दी से। इजी है, वेरी 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 इजी, बहुत 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 आसान। मानते हो ना इस बात को? चलो, चलिए, बहुत ही सही, बहुत ही सही, अरे बहुत ही सही, उम्दा, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे में आए कि नहीं आए पता नहीं, पर ये क्वेश्चन मुझे श्योर नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बट मैं सिखा दे रहा हूँ, मैं सिखाने पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगला में जाते हैं ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इसको कई जगह पे ऐसे भी मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है, इसको भी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। वेल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। वेल, बहुत ही आसान है। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ आता है ना, एक्चुअली में तुमसे ये बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब पूरे के ऊपर में बार, तो बार वो यूज नहीं किया तो हम भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट, या क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता था, सीधे ये लिख देता और बोलता है इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। हाँ, जरा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर तुमको अगर लग रहा है कि नहीं भैया हमको इसमें कंफर्टेबल नहीं फील आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख दो, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अरे देखो ना क्वेश्चन, तो क्या करोगे, ऊपर में एक ठो ऐसे लगा दोगे, मजा आएगा, भी देखना, अरे मजा आएगा, भी देखना, ध्यान से देखना। भैया ने कहा है कि होल कॉम्प्लीमेंट अगर लगा हुआ है, सबसे पहले प्लस वाला सेपरेट करना, प्लस अगर है ना, तो ये एक पूरा पूरा ए के जैसा ट्रीट कर रहा है, और ये पूरा पूरा बी के जैसा ट्रीट कर रहा है। हाँ हाँ, समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भैया ने कह रखा है कि यदि होल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करेंगे जी, प्लस के केस में डॉट लगा देंगे, ऐसे करेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा पूरा मेरा एक टर्म है, बात को समझोगे, और ये पूरा में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे डॉट डॉट, फिर ये चीजें जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये पूरा में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको एक टर्म मानो, दूसरा टर्म मानो, पहला टर्म का कॉम्प्लीमेंट डॉट दूसरे टर्म का कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसीलिए फॉर्मूला को कहा था कि स्मार्ट तरीके से याद रखना, पहला प्लस दूसरा टर्म का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पहला टर्म का कॉम्प्लीमेंट डॉट दूसरा टर्म का कॉम्प्लीमेंट, पहला डॉट दूसरा का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पहला टर्म का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरे टर्म का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ आना चाहिए। वही पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, पहला टर्म का कॉम्प्लीमेंट डॉट दूसरा टर्म का कॉम्प्लीमेंट, हो गया, बहुत ही सही, मैंने कहा बहुत ही सही। अब भैया ने कहा है, फिर से देखो ध्यान से, ये दो टर्म है, पहला टर्म डॉट दूसरा टर्म का होल कॉम्प्लीमेंट, ये टूटेगा कैसे, पहला टर्म का कॉम्प्लीमेंट, पहला कौन है मेरा ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा टर्म मेरा कौन है, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है, और ये डॉट है, डॉट लगा दो। अब उसी तरीके से पहला टर्म मेरा सी कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा टर्म मेरा डी कॉम्प्लीमेंट है, पहला टर्म डॉट दूसरे टर्म का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहला टर्म का कॉम्प्लीमेंट, पहला टर्म मेरा कौन है, सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। मजा आया? हाँ, मजा आया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भैया ये तो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा प्लस, अभी भैया ने थोड़ी देर पहले रूल बताया था, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल कर देता है, और क्या बन जाएगा, ये बी सिंपली डॉट सी बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा, डी। खत्म, खत्म। क्या बोल दो, आसान है?
जल्दी से बताओ, आसान है? कितने लोगों को लगा कि हाँ भैया जी भैया। अभी कुछ मजेदार चीज सीख रहे हैं? एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है? ये सुनीता अरोड़ा का बुक में है। नहीं, ओके फाइन। क्वेश्चन यही है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगेन पता लगेगा क्या होगा, क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट डॉट ये कॉम्प्लीमेंट क्या डॉट का ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे आशुतोष, आशुतोष, हाँ भैया। आ, तुम्हारे ये में एक तुम्हारे जो भी लगते हैं, सौम्य उस टाइम में बताया था, उसका जो एडमिट थे वो महेश डॉक्टर का बेटा, हाँ। अभी वो कैसा है उनका तबीयत? ठीक है। अभी ठीक है तो हम्म। वही जाना चाह रहे थे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वेल, सो ये बातें हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद काम करते हैं, है ना, मैंने कहा अब इसके बाद काम करते हैं। कहानी ये है, कहानी ये है कि अब ये वाला चीज में रूल लगेगा। कैसे जी? ये बीच में डॉट है ना, पहला दूसरा, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, है ना, डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। मैटर समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? ये ए कॉम्प्लीमेंट को हम एक टर्म मान रहे हैं, बी को हम एक टर्म मान रहे हैं, और होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। समझो बात को, ये ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो इसकी वजह से आ रहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से, और एक कॉम्प्लीमेंट इसका अपने पास था, ठीक है। वेल, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ओनली ए हो जाएगा, और ये डी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान, तो ये हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही बात है ना? जल्दी से बताओगे? जी भैया। चलिए, बहुत 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 सही, राइट, ओके फाइन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो के मैप पढ़ने वाले हैं। 95% चांस है कि वो आ रहा होगा एग्जाम में, बात समझ गया? के मैप, पीओएस, एसओपी, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 95% चांस है कि वो एग्जाम में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्लास और दे दो क्योंकि डिटेल में जा रहे हैं इसलिए, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 मार्क्स अगर आ जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, एक बार बस खाली देख लेना ऊपर ऊपर, अगर तुम्हारे कॉपी में ये लिखा हुआ है, स्क्रीन शॉट भी है तो काफी है ना। तो ये बात है, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप करता हूँ, चलो।